वेलकम टू एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसे बादशाह बोला जाता है और जिसका नाम है एडवर्ब और जिसका पूरा नाम है एन एडवर्ब और जो किसके बाद आता है, जो वर्ब के बाद आता है। तो आइए आज इसके बारे में बहुत ही गहनतापूर्वक पूरी इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि किसे हम एडवर्ब बोलेंगे। व्हाट इज एन एडवर्ब? फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। आफ्टर दैट इट्स हिंदी डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। आफ्टर दैट we shall see some examples, and with the help of all these examples we will try to understand what is an adverb and what are the functions of an adverb. So let us see. Firstly we see the definition of an adverb. तो आइए देखते हैं जो है एडवर्ब की डेफिनेशन। जैसा कि लिखित है यहाँ पर an adverb, जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। दो शब्द हैं, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला। क्या करने वाला? क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज। एन एडवर्ब क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता को बतलाना या विशेषता को बताना। एन एडवर्ब क्वालिफाइज a verb, an adjective or another adverb। देखिए तीन बात हुई। an adverb qualifies a verb, an adjective and another adverb। it means adverb ने कौन कौन सा काम किया? ये verb को क्वालिफाई करता। verb मीन्स होता है क्रिया। an adjective मीन्स होता है विशेषण, विशेषण को भी क्वालिफाई करता है और अन्य दूसरे क्रिया विशेषण को भी क्वालिफाई करता है। यानी कि यहाँ पर एडवर्ब कितने कामों को कर रहा है? यहाँ पर एडवर्ब 3 कामों को कर रहा है। तो ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। आइए अब हम इसकी जो है सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी क्या है? एन एडवर्ब इज द वर्ड विच टेल्स। विच टेल्स जो बताता है, जो समझाता है। क्या? एड्स, विच टेल्स या एड्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। एन एडिशनल, एडिशनल शब्द का अर्थ जान लीजिए। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। अतिरिक्त, ये जो वर्ड एडिशनल है इसकी हिंदी होती है अतिरिक्त। इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। An adverb is the word which provides या which adds or which tells an additional information about a verb, an adjective or another adverb। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब स्पॉटिंग द एरर की सीट हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन शब्द के साथ हम किसी भी जो है प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी जो है कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रामर है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड अबाउट दिया गया है, जो ये वर्ड अबाउट हमने जानबूझकर लिखा है ताकि यहाँ पर आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, एक ग्रामर का एक रूल क्लियर हो जाए। तो इंफॉर्मेशन के बाद हम किसी भी जो है प्रपोजिशन जिसे आप बोल सकते हैं या कंजक्शन स्ट्रिक्ट का जो है यूज हम नहीं करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या करता है ये, इसके बारे में देख लेंगे। एन एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज और एन एडवर्ब इज द वर्ड विच प्रोवाइड्स और एन एडवर्ब इज द वर्ड विच टेल्स और एड्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जो वर्ड अबाउट है इसको आप लोग क्रॉस कर लीजिए। अबाउट का प्रयोग ना करके वो तीनों जो वर्ड हैं, ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब, एडवर्ब बोल करके आप आगे बढ़ जाइए। दिस इज द एग्जैक्ट और करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब।
दो डेफिनेशन हो गई। अब इसकी हम हिंदी में देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण वह शब्द है या क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की क्या करते हैं, विशेषता को बतलाते हैं, उनकी मीनिंग को एडिशनल करके बताते हैं, उनकी मीनिंग को या उनमें जुड़ करके उसकी विशेषता को क्या करते हैं, बताते हैं। या आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन है, इस दुनिया का कोई भी स्थान या इस दुनिया का कोई भी नाम नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा, संज्ञा की श्रेणी में रखा जाएगा। नाउन के बाद प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में प्रयोग हो वो प्रोनाउन कहलाएगा। और तीसरे स्थान पर जो आपका एडजेक्टिव है जो क्वालिफाइज करता है नाउन या प्रोनाउन को। उसके बाद आया वर्ब। वर्ब क्या करता है, वर्ब इज ए वर्ड विच यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन आर थिंग्स, ये हो गया। अब बात आ गई है एन एडवर्ब, जिसको हमने अभी रिसेंटली बताया, अभी जस्ट हमने बताया थोड़ी देर पहले कि जो एडवर्ब है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसी क्रिया के बारे में, किसी विशेषण के बारे में और किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में। तो आइए एक के बाद एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये किसको कब कैसे कहाँ से क्वालिफाई करता है। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट क्वालिफाइज ए वर्ब, किस तरीके से ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो देखते हैं पहला जो है किसी क्रिया की विशेषता, किसी क्रिया की विशेषता, यहाँ पर ये मेंशन भी है वर्ब क्वालिफाइज, किस तरीके से एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाइज करता है। तो क्या है पहला एग्जाम्पल आपका, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। इस सेंटेंस की या इस वाक्य की एनालिसिस जब हम करेंगे, इसका विश्लेषण हम करेंगे, तो ही इसमें क्या है, ही आपका इसमें सब्जेक्ट है, वर्क्स क्या है, वर्क्स इसमें आपका मेन वर्ब है, और हार्ड क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस की एनालिसिस हुई। तो कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए ही वर्क्स हार्ड, वह काम कैसे करता है, अगर सब्जेक्ट से हम पूछें कि वह कार्य कैसे हो रहा है, मतलब जहाँ पर क्वेश्चन कैसे का हो, कैसे का हो, वहाँ पर ये हमें पता चलता है कि एक अतिरिक्त सूचना मिल रही है, वहाँ पर ये चीज़ अकर हो रही है, ये प्रदर्शित हो रहा है कि हमें एक अतिरिक्त सूचना मिल रही है, किसके बारे में, किसी काम के होने के बारे में। तो वो काम किस तरीके से हो रहा है, वही जो वर्ड किसका आंसर आएगा वही वर्ड आपका क्या कहलाएगा, वही आपका एडवर्ब कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इस तरीके से ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वह कार्य करता है, लेकिन कैसे करता है, बड़े ही परिश्रम पूर्वक करता है, बिल्कुल लेबोरेसली करता है। ठीक है, ही वर्क हार्ड, अगर केवल आ जाए कि ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो वर्ड ये आपका वर्क्स है, ठीक है, ये आपकी वर्ब है, और उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद एक वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है, वो आपका एन एडवर्ब है, जो ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जो वर्ड ये तरीका बता रहा है आपके सामने, वही वर्ड क्या है, एडवर्ब है, यही वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जो है एडवर्ब के बारे में। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सी प्लेज वेल, ठीक है, सी प्लेज वेल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं रोमन में, सी प्लेज वेल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे सी प्लेज वेल, अगर केवल रहता सी प्लेज, वो खेलती है, अगर यहाँ पर आपसे या जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है उससे पूछ लिया जाए कि वह कैसे खेलती है, तो वो अच्छे पूर्वक खेलती है, वह अच्छे से खेलती है। तो इस पूरे सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, इस पूरे सेंटेंस की हिंदी होगी कि वह अच्छे से खेलती है या वो अच्छा खेलती है। ठीक है, सी प्लेज वेल। तो इसमें ये आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, और ये वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो खेलने के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त बात बता रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है। वह खेलती है, यहाँ तक तो बात सही है।
शी प्लेज वेल, मतलब वो अच्छे से खेलती है। तो ये जो वर्ड वेल आया, यह खेलने में क्या कर दिया, एक अतिरिक्त सूचना जोड़ दिया। और जो ये अतिरिक्त सूचना आई, यही आपको क्या बता रहा है, यही एडवर्ब बता रहा है। यही वर्ड कौन सा काम कर रहा है, यही वर्ड जो है एडवर्ब बनने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें आपने समझा कि ये आपका एडवर्ब हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, किसी विशेषण की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब जो है क्या करता है, एन एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करता है। तो किस तरीके से क्वालिफाइज करता है, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। अगर आपसे बस हम ये कहते हैं ही इज़ गुड, वह अच्छा है, तब तो बात केवल एडजेक्टिव की हो गई। लेकिन एडजेक्टिव के सामने एक पर्टिकुलर वर्ड लग गया है। इस एडजेक्टिव, ये आपका देखा जाए, इस वर्ड के एनालिसिस की जाए तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये आपका जो इज क्या हो गया, ये आपकी जो है एक तरीके से वर्ब हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। उसके बाद वेरी प्लस गुड, वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और गुड क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, गुड क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो जैसा ऊपर मेंशन है, किसी विशेषण की विशेषता बतलाना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये है किसी विशेषण की विशेषता बतलाना। तो एन एडवर्ब जो होता है, क्रिया विशेषण, वो कैसे किसी विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। अच्छा, एक जो वर्ड वेरी है, वेरी को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या बचेगा, ही इज़ गुड, तो वह अच्छी है। लेकिन अगर बात की जाए उसकी क्वालिटी की, कि वह कितनी अच्छी है, ठीक है, वह कितनी अच्छी है, तो वह बहुत अच्छी है। तो जो ये वर्ड बहुत आया, यही कौन सा वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या नाम दिया गया, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एन एडवर्ब नाम दिया, क्रिया विशेषण दिया गया। ठीक है, जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये वर्ड क्या कर रहा है, किसी विशेषण की, ये वर्ड क्या है आपका, विशेषण है, विशेषण है, विशेषण, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसी सीक्वेंस में अपने जो है एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर केवल बात की जाए कि आप बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान वर्ड यहाँ पर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये वर्ड क्या आपका है, एडजेक्टिव है। ये वर्ड यहाँ पर है एडजेक्टिव आपका। तो उस एडजेक्टिव के पहले एक वर्ड लग गया है, उस एडजेक्टिव के पहले एक वर्ड लग गया है जिसका नाम क्या है, वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत, यानी कि आप क्या हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर इसकी हिंदी हम देखेंगे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो अगर एकदम सिंपली बात की जाए तो आप बुद्धिमान हैं, मतलब नॉर्मल सी बात हो गई, साधारण बात हो गई। लेकिन कह दिया जाए कुछ आपने और अच्छा किया तो आपको लोग कहेंगे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो ये जो वर्ड बहुत आ रहा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो आपके पर्टिकुलर जो वर्ड बुद्धिमान है, जो एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। जब वो उसको क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसका नाम क्या दिया जाएगा, तो उसका सीधे से नाम दिया जाएगा एन एडवर्ब। वो क्या कर रहा है, वहाँ पर एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो इसमें ये जो वेरी वर्ड है, ये आपका क्या कहलाएगा, यही वर्ड आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव की मतलब किस तरीके से क्रिया विशेषण विशेषण की विशेषता को बता रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरे में हम देखें किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाना। ये नहीं कह रहे हैं कि खुद से खुद की विशेषता बतलाना, मतलब क्रिया विशेषण जो शब्द है वो खुद से खुद की विशेषता बतलाता है। तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसको भी विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स
वी विल अंडरस्टैंड ईजिली। तो उसको देखेंगे, शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब पहले इस सेंटेंस की, इस वाक्य की एनालिसिस कर लेते हैं। शी क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क्स क्या है? इसमें ये मेन वर्ब है। वेरी इसमें क्या है? ये आप जो है इसको हम छोड़ देते हैं। हार्ड क्या है? इसमें ये अभी आपने ऊपर देखा, हार्ड को आप बोल सकते हैं क्या है? वो आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक, हार्ड क्या इसमें है? वो एडवर्ब है। तो उसको किस तरीके से और भी अच्छे से समझेंगे? शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, वह कठिन परिश्रम करती है, या वह बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हार्ड मतलब मेहनत करना, परिश्रम करना, और भी चीज़ें बोल सकते हैं आप लोग। शी वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देखेंगे, अगर हम कहते हैं शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, लेकिन हमने कुछ अतिरिक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, एडिशनल अतिरिक्त सूचना दे दिया। शी वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती है, या वह बहुत परिश्रम करती है। तो जो ये वर्ड वेरी आया, ये वर्ड क्या है? आपने अभी अबव एग्जाम्पल में, ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि क्या काम कर रहा है? ये वर्ड जो है एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब की बार बार हमने बात बताई। एडवर्ब की मीनिंग होती है क्या? क्रिया विशेषण। इसी पर पूरी आपकी ये टॉपिक जो है बेस्ड ऑन है, डिपेंड ऑन है। ठीक है, शी वर्क्स वेरी हार्ड। तो सिंपल सी बात करेंगे, शी वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करती है। अगर बात की जाए शी वर्क्स वेरी हार्ड, वह परिश्रम करती है, वह कितना या कैसे परिश्रम करती है? तो वह बहुत परिश्रम करती है। तो ये जो वर्ड बहुत आया, यही अतिरिक्त जो है इंफॉर्मेशन दे दिया इस पर्टिकुलर वर्ड हार्ड के बारे में। तो इससे आपको क्या पता चला? आपको यही पता चला कि ये अतिरिक्त सूचना इसके बारे में बता रहा है, और जहाँ पर भी ऐसे वर्ड अतिरिक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उनको सीधे से आप क्या मानेंगे? एडवर्ब मान लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ये वर्ड एडवर्ब है, वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, किसी विशेषण की विशेषता बतला रहा है, और किसी मतलब खुद से खुद की विशेषता बतला रहा है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये चीज़ें किस तरीके से, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए, और भी चीज़ों को करिए, और अच्छे तरीके से इसको और इलेबोरेट करिए, और भी पढ़िए, सीखिए मस्ती के साथ पूरे। और इसके बारे में हम और भी एक अतिरिक्त जो है वीडियो बनाएंगे, एक और अतिरिक्त जो है क्लास ली जाएगी आप लोगों के लिए। उसमें और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस किया जाएगा। इट इज़ ओनली इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट एन एडवर्ब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।